कांग्रेचुलेशन न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा मोहन मांझी साहब। उम्मीद है आने वाले 5 साल आप अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। उम्मीद है आप हमारे उड़ीसा के जंगलों को और खनियों को सलामत रख झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरह अपने उद्योगपति मित्रों को नहीं सौंपेंगे। 600 लोगों की 20 टीम, 150 से ज्यादा आरा मशीन ने 43 हेक्टेयर में 8000 पेड़ काट दिए। आदिवासी और स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद सुरक्षा बलों और सरकारी अमले की भारी तैनाती में हसदेव उजड़ रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कोयले के खनन के लिए 8 लाख पेड़ काटे। क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ अपने उद्योगपति के मित्र होते हैं। अगर आप दिल्ली में बैठे लोग के इशारों पे नाचेंगे तो आप हमारे उड़ीसा के जंगलों को और खनियों को उनके उद्योगपति साथियों को सौंप देंगे और वो उड़ीसा का यह हाल करेंगे जो हाल छत्तीसगढ़ और झारखंड का है। और फिर इलेक्शन के टाइम पे बोलेंगे भाइयों बहनों, क्या हमने उड़ीसा को माइन की एक्सपोर्ट में 1 नंबर राज्य नहीं बनाया। उन्हें क्या पता उड़ीसा वासियों को क्या जरूरी है। उड़ीसा वासियों के लिए जो जरूरी है वो एक उड़ीसा वासी ही समझ सकता है। अगर आप उनके उंगलियों के इशारों पे चलेंगे तो आप उस दिन को कोसेंगे जिस दिन आप सीएम की कुर्सी के लिए शपथ ग्रहण की थी। अगर आप सच में एक नेचुरल लवर और जंगलों को सलामत और खनियों को सलामत रखना चाहते हो, उम्मीद है आप अपना सरकार उड़ीसा वासियों के चेहरे को देखकर उनके उम्मीदों पर खरा उतरने पर काम करेंगे। ग्राउंड लेवल पे फोकस करके अपना काम करेंगे, जैसे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया। और उन चीफ मिनिस्टर का कमी आप महसूस होने नहीं, क्योंकि वो ऐसे ग्राउंड लेवल पे काम कर चुके हैं जिसके वजह से वो लोगों के दिलों पे अभी भी बसे हैं। अगर आप उन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे तो लोगों को अफसोस होगा कि हम बदलाव क्यों चाहा। मैं फॉर्मर सीएम के ऐसे 5 स्कीम बताऊंगा जो अपने हिसाब आप और भी बेहतर कर पाएंगे। पहला, BSKY की सुविधा, जिसके वजह से हेल्थ सेक्टर में लोगों की बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई थी। अगर डॉक्टर किसी चीज की ऑपरेशन करने कहते थे तो वो बिना हिचकिचाते हुए अपनी ऑपरेशन करवा देते थे, बिना पैसों की चिंता करे हुए। सेकेंड चीज जो है वो आहार सेंटर की है, जहां लोग 5 रुपए पे पेट भरकर खाना खाते हैं। इसका अगर महत्व जानना है तो एक रिक्शा वाले और दिल्ली मजदूर को जाकर पूछिए कि इसका अहमियत उनके लाइफ में कितना है। थर्ड जो चीज है वो मो बस और लक्ष्मी बस की सुविधा है, ट्रैवल जो कि लोगों को ट्रैवल करने में बहुत सारे पैसे बचाते हैं। चौथा है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जिस सिस्टम को फॉरेनर भी अपनाया है और आप भी उम्मीद है अपनाएंगे। उड़ीसा में हर साल कई बार तूफानें आती हैं, आप उन तूफानों से लोगों को जरूर बचाएंगे। और फिफ्थ जो है वो 5T की सुविधा है। और 5T में सबसे अहम जो चीज है वो ट्रांसपेरेंसी की है, क्योंकि आपकी सरकार का दावा है कि वो इंडिया से करप्शन फ्री के लिए जो सबसे अहम चीज है वो ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं वहां पर करप्शन फ्री कभी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आप इस पे काम करेंगे और लोगों को अपने काम कराने के लिए सरकारी बाबू को पैसा देने से बचाएंगे। और हाँ, स्पेशली पुलिस वालों से, क्योंकि इनके जेब में अगर पैसा नहीं जाएगा तो वो अपना गाड़ी गड़ाते ही नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर 5 ईयर। तो अगले 5 साल अब जरूर उड़ीसा वासियों के दिल में जगह बनाएं और उड़ीसा वासी फिर से आपको सीएम देखना चाहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उड़ीसा वासी आपको फिर से सीएम देखना चाहे। अगर नहीं करते हैं तो लोगों को पता है क्या करना चाहिए। धन्यवाद।